हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 6 रक्षाबंधन का अध्ययन करेंगे। रक्षाबंधन क्या है आपको पता है? हाँ, हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। इन्हीं में से एक त्योहार है रक्षाबंधन। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उन्हें उपहार देता है और सदा उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो बाजार में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी राखियां मिलती हैं। तो बच्चों, चलिए इस पाठ में देखते हैं कि रक्षाबंधन के बारे में क्या बताया गया है। रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का त्योहार। रिमझिम बहुत खुश है। वह सुबह से ही चहकती घूम रही है। वह आज भैया को राखी बांधेगी। रिमझिम नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई। उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी। माँ कल ही उसके लिए खरीद कर लाई हैं। वे भैया के लिए भी रेशमी कुर्ता पायजामा लाई हैं। रिमझिम ने भैया के लिए सुंदर सी राखी खरीदी है। माँ ने भी मामा जी के लिए राखी खरीदी है। दोपहर को वह माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। माँ रसोई घर में पकवान बना रही हैं। बुआ जी आने वाली हैं। सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। रिमझिम बार बार बाहर जाकर देखती है। बुआ जी आ गई। रिमझिम ने उन्हें नमस्ते की। वह भीतर दौड़ी आई। माँ, बुआ जी आ गई है। चलो अब राखी बांधें। तो बच्चों, इसमें एक लड़की है जिसका नाम रिमझिम है। तो आज वह बहुत खुश है और वो तैयार होकर बैठ गई है। उसकी मम्मी उसके लिए घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाई थी, तो उसने वो पहन लिए हैं। और इसके साथ ही उसकी मम्मी उसके भैया के लिए रेशमी कुर्ता और पाजामा भी लाई थी। तो रिमझिम बहुत खुश है और वह बुआ का इंतज़ार कर रही है और उसकी मम्मी किचन में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पका रही हैं। अलग अलग तरह के पकवान बना रही हैं। तो बुआ जी आ चुकी है। अब रिमझिम उन्हें अंदर ले गई है। माँ बुआ जी को अंदर लेकर लाई। सब बैठ गए। रिमझिम से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वह बोली, बुआ जी, पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। बुआ जी हंस पड़ी। रेशमी कुर्ता पाजामा पहने भैया बहुत प्यारा लग रहा है। रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया, चावल लगाए, उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भैया ने रिमझिम को प्यार किया और उसके मुंह में बर्फी का टुकड़ा रख दिया। रिमझिम बोली, लाओ मेरा उपहार। भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ पर रख दी।
रिमझिम खुशी से उछल पड़ी, वह भैया के गले से लिपट गई। बुआ जी, मैं अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर अभी आती हूँ, कहती हुई रिमझिम बाहर भाग जाती है। तब तक रिमझिम के पापा आ जाते हैं। बुआ जी उन्हें राखी बांधने लग जाती है। तो आपने देखा, रिमझिम ने अपने भाई को राखी बांधी, उसको टीका लगाया, चावल लगाया और उसको मिठाई खिलाई। और भैया ने उसे उपहार दिया। क्या दिया उपहार में? एक बड़ी सी गुड़िया, जिसे देखकर रिमझिम बहुत खुश हो गई। और तभी उसके पापा भी आ गए और बुआ ने पापा जी को भी राखी बांधी। तो बच्चों, इस प्रकार देखा रिमझिम ने कितने खुशी से इस त्योहार को मनाया। हम सब भी मनाते हैं ना अपने घरों में, बहुत धूमधाम से मनाते हैं हर त्योहार। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें त्योहार हमेशा ही खुशी से मनाना चाहिए और अपने दिल में जो भी नफ़रत है उस सबको भूल जाना चाहिए और सबके साथ बहुत ही मज़े करने चाहिए। तो चलिए, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। त्योहार, त्योहार का अर्थ है पर्व या उत्सव। आप इन दोनों में से एक लिख सकते हैं, पर्व या उत्सव। चहकती, खुशी से बोलती गाती। सज धज कर, बन संवर कर। पकवान, घी में पकाकर बनाई गई खाने की चीज़ें। जो हम अनेक प्रकार की चीज़ें बनाते हैं ना त्योहार के टाइम पे, मिठाई बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं और लड्डू बनाते हैं, तो ये सभी पकवान कहलाते हैं। इंतज़ार, इंतज़ार का मतलब है प्रतीक्षा। रोली, रोली क्या होता है? लाल रंग का पाउडर जिससे तिलक लगाते हैं। तो ये सबके घरों में होता है ना, तिलक लगाते हैं हम इससे। उपहार, उपहार का मतलब होता है भेंट, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गिफ्ट। खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। तो बच्चों, ये आपके शब्दार्थ थे। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और नए नए शब्दों का उच्चारण सीखना है और पाठ को समझना है। तो अगली कक्षा में मैं इस पाठ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।